शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दुःख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुव। योग दर्शन के समाधि पाद के 31वां सूत्र है। महर्षि पतंजलि ने इस 31वें सूत्र में 4 उपविघ्न बताए हैं। पहला दुख, दूसरा दौर्मनस्य, तीसरा अंगमेजयत्व, चौथा श्वास प्रश्वास। ये 4 उपविघ्न हैं जो विघ्नों के साथ में रहते हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद आदि जो 9 प्रकार के विघ्न बताए हैं 30वें सूत्र में, उनके साथ रहने वाले ये उपविघ्न हैं। इन 4 उपविघ्नों में जो पहला उपविघ्न है दुख। दुख किसे कहते हैं इस बात को सभी जानते हैं, परंतु ये जो दुख है ये दुख 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से मनुष्य दुखी होता है। पहला प्रकार है आध्यात्मिक, दूसरा प्रकार है आधि भौतिक, तीसरा प्रकार है आधि दैविक। इन तीनों प्रकार के दुखों में जो पहला दुख है आध्यात्मिक, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, आध्यात्मिक आत्मिक स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला दुख, आत्मा स्वयं उत्पन्न करता है उस दुख को। अपने कारण से दुख उत्पन्न होता है। यद्यपि कोई भी आत्मा स्वयं दुखी होना नहीं चाहता, असंभव है, क्योंकि कोई भी आत्मा दुखी होना नहीं चाहता। आत्मा की जो चाह है वो दुख से अलग होने की है, दुख से दूर होने की है, दुख को समाप्त करने की चाह है। परंतु यहां पर आध्यात्मिक दुख स्वयं के द्वारा उत्पन्न होता है। ये आत्मिक दुख है, आंतरिक दुख है। बाह्य कारण इसमें नहीं होते हैं, दूसरे कारण इसमें नहीं है, स्वयं कारण है। स्वयं स्वयं के कारण से दुख होता है, स्वयं स्वयं को दुख देता रहता है। और इसमें सबसे बड़ा कारण है अज्ञान, मूर्खता, अविद्या। व्यक्ति अविद्या के कारण से अपने आप को दुख देता रहता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जिनको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के नाम से जानते हैं, अंदर ही अंदर व्यक्ति इस अविद्या से ग्रस्त होता है। और जब अंदर से अविद्या से ग्रस्त होता है, उस अविद्या के कारण से दुखी होता रहता है। और वो जो दुख है वो बाहर से नहीं मिल रहा होता है, अविद्या के कारण से दुखी रहता है। और ये इतना अधिक होता है, आज संसार में व्यक्ति उन रोगों से इतना दुखी नहीं है
जो भयंकर से भयंकर रोग, बड़े से बड़े रोग हैं आज, चाहे वो एड्स को लीजिएगा, चाहे वो कैंसर को लीजिएगा, चाहे कोई भी एक बड़ा रोग लीजिएगा, उन रोगों से इतना दुखी नहीं है व्यक्ति जितना दुख अपनी अविद्या के कारण से, अपनी मूर्खता के कारण से, अपने नासमझपन के कारण से व्यक्ति दुखी है। बाहर के लोग उसे कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, न शारीरिक हानि पहुंचा रहे हैं, परंतु अंदर ही अंदर व्यक्ति दुखी है। अविद्या वहां पर काम आ रही है, राग वहां पर, द्वेष वहां पर, मोह वहां पर कारण बन रहे हैं। ये जो नासमझपन है ये अत्यंत घातक है, इसे हटाना है, इसे दूर करना है, और इसे दूर करने का एकमात्र उपाय है विद्या, ज्ञान, नॉलेज। जितना अधिक से अधिक नॉलेज गेन करेगा व्यक्ति, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेगा, उतना ही वो व्यक्ति उस अविद्या से दूर होता जाएगा। अलग अलग विषयों में अलग अलग प्रकार से व्यक्ति दुखी होता रहता है। तो इस अविद्या को दूर करने के लिए विद्या को प्राप्त करना, विद्या को प्राप्त करना है तो स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, पढ़ना है, पढ़ने के लिए मेहनत पुरुषार्थ करना है। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य है पूर्ण सुख को प्राप्त करना और पूर्ण रूप से दुखों से छुटकारा पाना, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना लक्ष्य है, उद्देश्य है। और जितने भी दुख है उन समस्त दुखों से अपने आप को पृथक करना, अलग करना, मुक्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, इतने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए विद्या को प्राप्त करना होगा। अलग अलग प्रकार का जो विज्ञान है, विद्या है, जो हमारे जीवन को वहां तक पहुंचाने में सहायक है। जिस गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान चाहिए। उस ज्ञान विज्ञान को जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, और केवल शब्दों के रूप में प्राप्त करने से काम नहीं चलेगा, उन शब्दों के रूप में प्राप्त की हुई उस विद्या को व्यवहार में उतार करके क्रियात्मक रूप में उसको लाना है। यदि क्रियात्मक रूप से नहीं लाते हैं, केवल शब्दों के रूप में रखते हैं, तो वो शब्द विद्या मानी जाएगी, और शब्द विद्या से कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए शब्द के साथ साथ अर्थ को भी साथ में जोड़ना होगा। वह विद्या जिस अर्थ के लिए कह रही है, उस अर्थ को जोड़ करके उस विद्या का प्रयोग करना है, व्यवहार में लाना है, तब ये अविद्या हटेगी, तब हम आध्यात्मिक दुखों से बचेंगे, स्वयं को दुख देने से हट जाएंगे। अब स्वयं को दुख नहीं दे पाएंगे। क्यों? विद्या आ गई है। जब तक मिथ्या ज्ञान अविद्या रहेगी, तब तक व्यक्ति स्वयं को दुख देता ही रहेगा, और यह व्यापक रूप से व्यक्ति देता रहेगा, उसको एहसास नहीं हो पाएगा। यह है आध्यात्मिक दुख। दूसरा दुख है आधि भौतिक दुख। आधि भौतिक दुख अन्य भूतों से मिलने वाला दुख। भूतों से मिलने, भूत कहते हैं यहां पर प्राणी, प्राणियों से मिलने वाला दुख। और ये जो प्राणियों से मिलने वाला दुख है वो दो प्रकार का है। एक मनुष्य रूपी प्राणी और एक मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्राणी। मनुष्य रूपी प्राणी से भी हमें दुख होता है, और मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्राणियों से भी हमें दुख होता है। यह है आधि भौतिक दुख। मनुष्यों से जो दुख हमें प्राप्त होता है, दूसरे जो मनुष्य है वो जो हमें दुख देते हैं,
उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। दूसरे मनुष्यों से मिलने वाला जो दुख है, उस दुख के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, जब मैं स्वयं दूसरों के साथ जब व्यवहार करता हूं, अनुचित व्यवहार करता हूं, मेरे अनुचित व्यवहार के कारण से, मेरे अन्याय के कारण से, मेरे असत्य के कारण से, मेरे पाप के कारण से, मुझ द्वारा अनुचित व्यवहार करने पर दूसरे लोग मुझको दुख दे सकते हैं। मैं स्वयं ही अन्यों के साथ अनुचित व्यवहार करता हूं तो अन्य लोग मेरे को दुख देंगे और वह दुख मेरे लिए हानिकारक है। यदि मैं ये चाहता हूं कि दूसरों से मेरे को दुख ना मिले, तब मेरा कर्तव्य है मैं दूसरों के साथ उचित व्यवहार करूं, न्याय युक्त व्यवहार करूं, सत्य युक्त व्यवहार करूं। मैं सामने वाले व्यक्ति के प्रति असत्य आचरण करूं और मैं ये अपेक्षा करूं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को सुख दे, कठिन है, नहीं हो पाएगा। यदि हो पाएगा तो तात्कालिक हो सकता है। जैसे उस व्यक्ति को पता लगेगा कि मैं उसके साथ असत्य आचरण कर रहा हूं, वह व्यक्ति मेरे को सुख देना बंद करेगा, दुख देना प्रारंभ करेगा। इसलिए दूसरे व्यक्तियों से, अन्य मनुष्यों से जो दुख मिल सकता है, उस दुख को रोकने का एक बहुत बड़ा कारण है मेरे द्वारा किया गया व्यवहार। और वह व्यवहार अनुचित है तो सामने वाले दुख देंगे। इसलिए मेरे को ये जान करके, समझ करके चलना चाहिए, जिस किसी भी प्रकार से मुझ द्वारा किसी भी प्रकार का अन्याय दूसरों के साथ ना हो, अनुचित व्यवहार ना हो, असत्य व्यवहार ना हो, हिंसाजन्य व्यवहार ना हो, यह मेरे को विशेष ध्यान रखना होगा। जब मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि मुझ द्वारा किसी दूसरे के प्रति अनुचित व्यवहार ना हो, तब मैं बहुत कुछ बच सकता हूं दूसरों के दुखों से, क्योंकि मेरा उचित व्यवहार हो रहा है। मैं अपने व्यवहार से किसी को दुख कष्ट नहीं दे रहा हूं। ऐसी स्थिति में मैं दुखों से बच सकता हूं, आदि भौतिक दुखों से बच सकता हूं। एक और बात, दूसरी बात यह है कि मैं खुद अनुचित व्यवहार नहीं कर रहा हूं, मैं तो उचित व्यवहार ही कर रहा हूं अन्यों के साथ। फिर भी दूसरे लोग मेरे को दुख दे सकते हैं। जिस प्रकार से मैं अपनी मूर्खता से, अज्ञानता से, नासमझपन से दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करता हूं, ठीक उसी प्रकार दूसरे लोग भी अपनी मूर्खता से, अपनी अज्ञानता से, अपने नासमझपन के कारण से दूसरे लोग भी मेरे को दुख दे सकते हैं। जो सामने वाले दुख देने वाले हैं, वे दुख देने वाले अनुचित रूप से मेरे को दुख दे रहे हैं, अन्यायपूर्वक दुख दे रहे हैं, असत्य से युक्त होकर के दुख दे रहे हैं, क्योंकि उनकी मूर्खता है, उनकी अज्ञानता, उनका नासमझपन है। मैं कितना ही उचित व्यवहार सामने वालों के साथ करूं तो भी सामने वाले में कोई ना कोई व्यक्ति मेरे को दुख दे सकता है, क्योंकि उसके पास मूर्खता है, अज्ञानता है, नासमझपन है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। जब व्यक्ति अपनी मूर्खता से मेरे को दुख देता है, तब मेरे को यह समझना चाहिए कि उसके पास विद्या नहीं है, इसलिए वो दुख दे रहा है। उसके पास विद्या नहीं है, इसलिए मेरे को दुख दे रहा है। विद्या होती
तो वो दुख नहीं दे सकता। और एक सीमा तक ही हम दूसरों को रोक पाएंगे, सबको नहीं रोक पाएंगे। दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले दुखों को पूर्ण रूप से हम नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है। मेरी इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मनुष्य स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता से किसी को वह दुख दे सकता है और सुख भी दे सकता है। जब मनुष्य स्वतंत्र है तो उसकी स्वतंत्रता को मैं छीन नहीं सकता। हां, एक सीमा तक रोक सकता हूं। सामने वाले मेरे अधीनस्थ हैं, मेरी व्यवस्था में रहते हैं, तब तो मैं उनको एक सीमा तक रोक सकता हूं। सामने वाले मेरे अधीनस्थ नहीं है, मेरी व्यवस्था में नहीं रहते, वो स्वतंत्र है सर्वथा। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वह स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता को मैं छीन नहीं सकता। और वह व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से सामने वाले को दुख दे सकता है। यदि उसके पास अज्ञानता है, मूर्खता है, नासमझपन है, तो वह व्यक्ति दूसरों को दुख दे सकता है। इसलिए आधि भौतिक दुख में जो मनुष्य दूसरे मनुष्य हैं, हमसे जो भिन्न मनुष्य हैं, उनसे जो दुख हमें प्राप्त होता है वो अज्ञानता पूर्वक भी प्राप्त होता है, उनके नासमझपन के कारण से प्राप्त होता है। उस स्थिति में हमें यह समझना है कि सामने वाले स्वतंत्र है, वे स्वतंत्र होकर मेरे को दुख दे सकते हैं। मैं जितना उनके दुख से बच सकता हूं उतना बच पाऊंगा। सर्वथा बचना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, मेरे को समाज में रहना है। समाज में रहते हुए मैं सावधानी से चलूंगा, अपनी ओर से किसी को दुख नहीं दूंगा। जानबूझ करके, समझ करके मैं दूसरों को कभी दुख नहीं दूंगा। यदि मूर्खता से, अज्ञानता से दुख देने लगूंगा तो उसे रोकूंगा और विद्या को प्राप्त करूंगा। स्वयं दूसरों को दुख नहीं दूंगा। यदि किसी कारण से सामने वाले मेरे को दुख देते हैं, वो अपनी मूर्खता से, अपनी अज्ञानता से, अपने नासमझ के कारण से देते हैं, और उनको मैं रोकने का पूरा प्रयत्न करूंगा। जहां तक हो सके वहां तक रोकने का प्रयास करूंगा। फिर भी वो स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से मैं नहीं रोक सकता। मैं जा रहा हूं, मार्केट में जा रहा हूं, कहीं भी जा रहा हूं, मार्ग पर जा रहा हूं, कोई भी आकर के मेरे को हानि पहुंचा सकता है। अचानक आकर के कोई व्यक्ति हानि पहुंचा रहा हो, वो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस आधि भौतिक दुख को समझने का प्रयत्न करना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।